हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडिंग टाइम। तो आज एक बहुत सही ट्रेड हुई है यार मेरी ना। मैंने मतलब जहाँ पे बुक किया स्लीपेज होगी, स्लीपेज पॉजिटिव होगी मेरी आज। मतलब कि मैंने 10 पॉइंट्स लेने थे और मुझे मिल गए 13 पॉइंट्स, और वो भी पूरे। उससे ऊपर दोबारा वो ऑप्शन प्राइस गया ही नहीं। मतलब वहाँ तक ही मैक्सिमम गया था, वहाँ तक ही मुझे मिला। तो वो मैंने पोस्ट कर दिया था इंस्टा के ऊपर भी, तो आप सब ने देख ही लिया होगा। तो ठीक है, सही मिल गया आज मुझे। और पहले मैंने एक रील पोस्ट करी थी इससे पहले वाले प्रॉफिट की। उस पर लोगों ने कमेंट किया था, इतने छोटे पॉइंट्स क्यों ले रहे हो, बड़े पॉइंट्स लो। इतने छोटे पॉइंट्स तो एक बच्चा भी एक लोट पे निकाल लेगा। और दूसरी चीज़ कुछ ऐसे ही किया था, क्या किसी ने लिखा था, क्या कुछ भी बकवास करूँगी। मैंने सोचा यार मैंने क्या गलती कर दी, लॉस तो नहीं करा। अगर लॉस करा होता तो बोलते आप। तो अगर वो लोग मेरी एनालिसिस देख लेते तो शायद ऐसा ना बोलते। बिना देखे तो ऐसा ही बोलेंगे। उनको पता होता फिर मैंने क्यों इतने पॉइंट्स बुक किए, क्या रीज़न था, वो मेरी वीडियो देख के उनको पता लग जाता। बट ठीक है, उन्होंने पूरा नहीं देखा होगा, उनको नहीं पता। बट एक चीज़ है यार, अगर फिर भी चलो आपने नहीं भी एनालिसिस देखी, मेरी ट्रेडिंग सही चल रही है यार। मुझे लॉस, मैं प्रॉफिट में ही हूँ, मेरे प्रॉफिट्स ही हो रहे हैं, लॉस नहीं हो रहे हैं। मेरा सेटअप मेरे लिए वर्क कर रहा है। तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है, आपको फ़ायदा। मैं इसलिए नहीं वीडियो बना रही कि आप मुझे क्रिटिसाइज़ करो, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि इसको देख के आपको कोई फ़ायदा हो जाए। मतलब अगर मेरी वीडियो देख के आपका कोई नुकसान हो रहा है तो आप बोलो, या मैं खुद का नुकसान कर रही हूँ तो बोलो। समझ में नहीं आया कि क्यों है, मतलब प्रॉफिट वाली उस पर भी क्यों बोल रहे हो, लॉस वाली भी बोलो। हाँ ठीक है कि हाँ तुमको खुद तो आता नहीं है, ऐसा बोलो। या बोलो कि तुम्हारा तो खुद लॉस हो रहा है, तुम हमें सिखा रही हो, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड ख़राब है, या कुछ और ऐसा बोलो। वो ठीक है, वो समझ में आएगा। बट प्रॉफिट करते टाइम बोल रहे हो और बिना पूरी चीज़ देखे बोल रहे हो, क्या बात है यार। चलो कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड तो था कि हाँ बोलेंगे यहाँ पर ऐसे भी। बट ठीक है, बहुत लोग पॉजिटिव भी हैं, तो ठीक है। अगर किसी को भी फ़ायदा होगा तो ठीक है। फ़र्क तो पड़ता ही है यार। कोई आसपास राह पे चलता हुआ भी आपको बोल जाए तो भी फ़र्क पड़ता है, कमेंट्स पे भी फ़र्क पड़ता है, अच्छे कमेंट्स देख के भी फ़र्क पड़ता है, बुरे कमेंट्स देख के भी फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको भी जैसे हम ट्रेडिंग में इमोशंस न्यूट्रलाइज करते हैं, वैसे मैं इसमें भी ट्राई करूँगी, इसमें भी करूँ। चलो तो आज की ट्रेड पे आते हैं अब। ये है मेरी आज की ट्रेड। मिड कैप निफ्टी के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 13.5 पॉइंट्स बुक किए हैं, और वो बिल्कुल परफेक्ट बुक हुए हैं आज। वैसे तो ऐसा नहीं होता, सपोज़ हम यहाँ पे बुक करते हैं, अगर यहाँ पे बुक करने की ट्राई करते हैं, फटाफट नीचे आ जाता है तो यहाँ पे बुक होता है। बिकॉज़ ये परफेक्ट मूव कैप्चर करना ईजी नहीं होता, और ये हर बार होता भी नहीं है, मेरे साथ भी हर बार नहीं होता। ठीक है, लक की बात है या एक्यूरेसी की बात है या कितना हम फास्ट उसको बुक करते हैं उसकी बात है। कभी कभी ये होता है, हर बार नहीं हो पाता। तो देखो, बात ये थी, मैंने बुक यहाँ पे किया था बट हुआ यहाँ पे जाके। ठीक है, तो वो ऐसे मिल गया मुझे। अब ट्रेड पे आते हैं कि मैंने क्यों ये ट्रेड लिया था। ये रही ट्रेड, मैंने इस कैंडल पे बुक किया था। 1240 की कैंडल है, ठीक है, इसको देख रहे हो, इस पे बुक किया था। इस पे बुक करने का रीज़न क्या था, अब देखो, एक तो कैंडल तो अच्छी है, कैंडल तो अच्छी दिख रही है, पता है इससे कि डाउन मूव आ सकती है। बट इसने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, तब भी हमें कैसे श्योरिटी है कि ये नीचे आ जाएगी और ज़्यादा इतनी। तो इसके पीछे रीज़न है ऑप्शन प्राइस की मूवमेंट। जब ये कैंडल यहाँ पर ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल बन रही थी, जब ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल जो है ना, इतनी जो विक दिख रही है, ये ग्रीन बन रही थी, तब ऑप्शन का प्राइस जो था वो यहाँ पर ऊपर आ रहा था ऐसे। ये 1240 की कैंडल है, यहाँ पे देख लो 1240, ये प्राइस जो है ऊपर आ रहा था। ठीक है, ऑप्शन का प्राइस अलग चल रहा था और ये थोड़ा सा अलग चल रहा था। तो यहाँ पर मुझे अपना जो है चीज़ मिल गई जहाँ पे मुझे एंटर करना था, बिकॉज़ मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पर अब ये पक्का इसको ब्रेक करेगा। तो इस कैंडल पे मैंने ध्यान से, यार हमें ना वॉच करना पड़ता है उस चीज़ को, कि जैसे लगाओ, हमें एक एक मिनट इस कैंडल को देखना है और एक एक मिनट हमें ऑप्शन प्राइस को भी
देखना है, ऑप्शन प्राइस के चार्ट को भी देखना है और इसको भी देखना है। तो ध्यान से देखना पड़ता है, अगर वो कैप्चर कर लिया तो कर लिया, नहीं तो अगर उस टाइम क्या आता है हम थोड़ा सा इधर उधर देखने लग जाते हैं कुछ और, तो नहीं कैप्चर कर पाते। तो यही है, मैं दोनों चीज़ों को साथ में देखती हूँ, मिड कैप निफ्टी के चार्ट को भी और ऑप्शन प्राइस को भी, और एक ही ऑप्शन प्राइस को देखना है, बिकॉज सारे ऑप्शन प्राइस को देखेंगे ना तो फिर हम वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये देखो मैंने कौन से ऑप्शन प्राइस रखे हुए हैं, पी के ही रखे हुए हैं दोनों। हम इतना एक्यूरेसी के साथ करना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन प्राइस को देखना है, और ये रखे तो मैंने दोनों हैं बट देखा सिर्फ इसको था मैंने, नीचे वाले को, ठीक है। तो ये रीज़न था, यहाँ पे मैंने लिया ट्रेड, ये वाला ट्रेड लिया, ठीक है, इस कैंडल पे बुक किया, फिर इसने इसको ब्रेक किया और मैंने अपना टारगेट यहाँ तक का लगाया हुआ था। टारगेट देखो, टारगेट मैंने यहाँ तक का क्यों लगाया था, इस कैंडल के ऊपर लगाया था, ठीक है, इसके ऊपर, बिकॉज इससे नीचे आया था पहले। अब यहाँ तक का टारगेट तो लगाया था और ये हो गए हमारे 10 पॉइंट थे, और नीचे ये है ऑलमोस्ट 4.26 का हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस यहाँ तक रखने का रीज़न क्या था, यहाँ तक भी रख सकती थी मैं, बट जब भी स्टॉप लॉस को टच करते हैं ना, वो नीचे टच करके थोड़ा सा नीचे आता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो स्टॉप लॉस ऐसा रखो कि उससे नीचे हो। इस पॉइंट से भी यहाँ पर भी रख सकती थी, पर इससे मैंने थोड़ा सा 1 पॉइंट और नीचे ही रखा है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो लगा लो 1:2 भी है, तो सही है हमारा। तो मैंने आपको अपना ट्रेड दिखा दिया कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया था। अब मैंने यहाँ तक बुक किया था और उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया आपको प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट मैं तभी डालती हूँ जब मैं ट्रेड अपनी, उसके बाद मैं और ट्रेड नहीं करती, ठीक है। तो मैंने और आपसे क्वेश्चन किया था कि इसके बाद मुझे और लालच करना चाहिए या फिर इतना काफ़ी है। तो मुझे ये देखना था कि कितने लोग कैसा सोचते हैं कि और लालच करना चाहिए या फिर ठीक है, मतलब जितना आपने ले लिया है काफ़ी है, कुछ सोच समझ के लिया होगा। नहीं, बट हमारे अंदर ना इतना लालच है ना, इसको देखते हैं कि मैंने क्यों और लालच नहीं किया, क्यों यहाँ तक बुक किया। ये देखो, उसके बाद मैंने यहाँ पर बुक कर लिया था बट अभी उससे भी नीचे आ गई है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये है हमारी 12:45 की कैंडल, 12:45 पे मैंने बुक कर लिया था। अभी देखो ये वाली कैंडल है 1:05 की, अभी ये उससे भी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, यानी कि उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए थे हमें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था। देखो क्या ये वहाँ पर गई है, दोबारा उस लेवल तक पहुँची है, नहीं पहुँची है ना, तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार जो आपको मिल गया, और अगर आपको श्योरिटी है ना कि इस ऑप्शन प्राइस में इतना जाने का ही दम है, बस इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता, उस चीज़ को भी कैसे देखना है, उस चीज़ को देखने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, पहले करनी पड़ेगी। उस चीज़ पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है और थोड़ा सा डीप एनालिसिस होती है उसके लिए, बट आपको टाइम के साथ वो आ जाती है, टाइम के साथ फिर इतना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, टाइम के साथ आपको ऐसे ही पता लग जाता है, हाँ बस इसने इतना ही चलना है, इससे आगे नहीं जाना, इतना ही टाइम लगता है, 2 सेकंड का ही टाइम लगता है आपको सोचने में। बाद में पहले अगर आप न्यू हो तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि अदरवाइज़ आपको पता लग जाता है, बस यहाँ पर बहुत ईजी हो जाता है। बस थोड़ी सी मेहनत पहले ज़रूरी है, उसके बाद सब ईजी है। हाँ, इतना इजी नहीं होता, बाद में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत फियर, एंगर, ये जो आपके इमोशंस है ये आपको ओवर पावर कर देते हैं, बट बहुत इजी होता है बाद में, ये सब चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो पहले थोड़ी मेहनत कर लो, बाद में इजीली आप पॉइंट्स निकाल सकते हो जितने आपको चाहिए, बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाद में कम मेहनत होती है। तो ये सारा था आज का जो भी मैंने किया, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया है, मैंने ज़्यादा लालच नहीं किया है, क्या। तो आपको कुछ मेरी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत लगती हो तो वो बता देना, बट ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट वाली बात मत बताना। वो जब मेरी ट्रेडिंग ख़राब होगी ना, जब मेरे लॉस होएंगे, तब मैं आपसे पूछ लूँगी। अभी से चल रही है, ठीक है, और भगवान न करे कभी अब मेंटली भी ख़राब हो, कभी साइकोलॉजिकली भी ख़राब हो और कभी टेक्निकली भी ख़राब हो, कुछ भी ख़राब ऐसा ना हो। जो अभी मेरा जिस सेटअप पे प्रॉफिट चल रहा है वो चलता रहे वैसा ही,
ठीक है। कभी ख़राब हुआ तो मुझे ज़रूर ज्ञान दे देना, जब तक ठीक चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहे सालों साल अभी, ठीक है। 1-2 साल से ठीक चल रहा है तो आगे भी ऐसे ही चलता रहे, तो तभी मैं वीडियो बना पाऊँगी, तभी ज्ञान दे पाऊँगी। और तो इस चीज़ पे मत ज्ञान देना, और बाकी कुछ हो तो वो बता देना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, स्टॉप लॉस को हमेशा दिमाग में रखना। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करके रखना, ठीक है। जितना आपका टारगेट है उससे एटलीस्ट हाफ स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हाफ तो रखना स्टॉप लॉस, या ऐसे ना हो कि 1:1 मत रखना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज अगली ट्रेड में अगर लॉस होगा ना तो वो नुकसान हो जाता है उस चीज़ का। तो स्टॉप लॉस अगर नहीं लिया जा रहा, ठीक है, उस पर वर्क करो, उस पर फोकस करो, और मुझे फॉलो कर लो। अगर मेरी ट्रेड्स से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, मेरी बातों से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, मेरी साइकोलॉजी से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो मुझे फॉलो कर लो और लाइक भी कर दिया करो। इतने कम लाइक आते हैं, ऐसे लग रहा है कि खुद की वीडियो बना के खुद ही देख रही हूँ मैं। नहीं भी करना तो भी मत करना, बट देख लिया करो, काम आ गया आपके तो कोई अच्छी बात है। मेरा क्या जा रहा है, मैंने तो चलो आधा घंटा मुझे वीडियो बनाने में लग जाता है, और उससे ऊपर लगा लो आधा या 1 घंटा मुझे एडिट करने में लग जाता है, वो मैं अपलोड कर देती हूँ। फिर मतलब टोटल टाइम मुझे लगा लो 2 घंटे लगते हैं एक वीडियो के, एक दिन में 2 घंटे, मुझे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। हो सकता है आगे जाके मैं थोड़ा जल्दी बना लूँ वीडियो। तो मेरा तो इतना ही जा रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, बट आपका बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से, तो ठीक है, फिर मेरे 2 घंटे काम आ जाएंगे, और क्या है। देख लिया करो, कुछ काम में आ जाए तो अगली भी देख लिया करो, नहीं सही लगी तो मत देखो, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।